हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजन विद राकेश सर के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम तथा श्रेणी। मिसलेनियस एक्सरसाइज पढ़ाएंगे आपको, विविध प्रश्नावली। अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन लगाना छोड़ देते हैं, इसलिए मैं सोचा कि विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन पूरा लगवा देता हूँ। अगर आप लोग कहेंगे तो सीक्वेंस सीरीज शुरुआत से पढ़ा देंगे, अदरवाइज ये है उसके बाद हम सेट चलाएंगे, डिटेल में पढ़ाएंगे समुच्चय। उसमें रिलेशन ऑफ फंक्शन थोड़ा सा 11th का है, बाकी 12th में पढ़ेंगे, ठीक है ना। बाकी फिर और जो टॉपिक होगा वो भी बताएंगे। शुरू करते हैं विविध प्रश्नावली। एनसीईआरटी की बुक आप लोग लेके बैठे रहिए, क्योंकि क्वेश्चन हम नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पर नहीं लिखूंगा, मैं इस क्वेश्चन में बोल दूंगा, उसके बाद शुरू कर देते हैं इसका सोल्यूशन। शुरू किया जाए, चलिए। एनसीईआरटी की बुक लिए रहिए। कह रहा दर्शाइए कि किसी समांतर श्रेणी के m+nवां तथा m-nवें पदों का योग mवें पदों का दुगना है। तो हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है, तो पहले तो मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। माना AP का प्रथम पद A मान लें और सारवंतर क्या मान लेते हैं? D मान लेते हैं। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है किसी समांतर श्रेणी का m+nवां पद, मतलब Tm+n, इसे क्या कहेंगे? m+nवां पद, प्लस Tm-n, इसे क्या कहेंगे? m-nवां पद, बराबर क्या प्रूव करना है? 2 टाइम्स mवां पद T टाइम Tm, है ना। m+nवां पद m-nवां पदों का योग क्या प्रूव करना है? mवें पदों के दुगने के बराबर होता है, ये प्रूव करना है। बस खत्म हो गया, सॉल्व कर लीजिए इसको। LHS ले लीजिए। LHS क्या है आपका? Tm+n और Tm-n। और mवां पद का फार्मूला जानते हैं आप, या nवां पद का फार्मूला क्या जानते हैं? nवां पद का फार्मूला A+n-1 इंटू D होता है। वैसे यहाँ m+nवां पद क्या हो जाएगा? A+m+n-1 इंटू D। यहाँ क्या होगा? A+m-n-1 इंटू D। ए कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। यहाँ D कॉमन हो जाएगा, m+n-1 प्लस m-n-1 इंटू D। D कॉमन ले लिए इसमें, और इसमें D का क्या किया हूँ? कॉमन ले लिया हूँ। बाकी a 2a हो जाएगा। अब यहाँ n से n कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 2a प्लस a क्या हो जाएगा? 2m-2 इंटू D हो जाएगा। 2 होल दी कॉमन हो जाएगा, A+m-1 इंटू D लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स Tm, क्योंकि mवां पद का फार्मूला क्या होगा? A+m-1 इंटू D। अरे यहाँ 2 कॉमन ले लो, फिर उसके बाद पूरा में होल दी कॉमन 2 ले लीजिए, है ना। ये हो गया। और बराबर क्या हो जाएगा? RHS। क्यों? क्योंकि mवां पद का फार्मूला क्या होगा? A+m-1 इंटू D। इसको क्या बोल सकते हो? Tm। तो 2 टाइम्स Tm बराबर क्या हो जाएगा? RHS। समझ में आ रहा होगा। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? यदि किसी समांतर श्रेणी की 3 संख्याओं का योग 24 है और उनका गुणनफल 440 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो AP की अगर 3 संख्या लेना हो तो आप लोग को बताया गया होगा। माना AP की 3 संख्याएं, AP मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। AP की 3 संख्याएं A-D, A+D है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि प्रथम शर्तानुसार, चलिए प्रथम शर्तानुसार क्या होगा? 3 संख्याओं का योग 24 है। प्रथम समांतर श्रेणी की 3 संख्याओं का योग क्या है? 24 है। A-D, तीनों को जोड़ दो, बराबर क्या होगा? 24। यहाँ D से D कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3a बराबर क्या होगा? 24 के। a बराबर क्या आएगा? 8। 3 8 24। बात समझ में आया ना। अब क्या कह रहा है? द्वितीय शर्तानुसार
द्वितीय शब्दानुसार कह रहा है उनका गुणनफल, किनका, तीनों संख्याओं का गुणनफल a माइनस डी इंटू ए प्लस डी बराबर क्या लिखा है 440। अब यहाँ देखिए इसको लिख सकते हैं a टाइम्स ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ए माइनस डी ए प्लस डी का फॉर्मूला ये हो जाएगा बराबर क्या होगा 440। अब a का मान 8 है, a बराबर क्या रखने पर 8 रखने पर, 8 रखोगे तो क्या होगा 8, यहाँ 8 रखो तो 8 जाए 64 माइनस डी स्क्वायर बराबर क्या होगा 440। 64 माइनस डी स्क्वायर इक्वल क्या होगा 8 पंच 40, 4 8 पंच 40 55। तो डी स्क्वायर इक्वल क्या होगा, डी स्क्वायर होगा 64 माइनस 55, क्या आएगा 14 में से 5 गए 9 और 5 ये हो गया। और डी स्क्वायर की वैल्यू 9, तो डी इक्वल क्या होगा प्लस माइनस 3। बात समझ में आया नहीं आया आप लोग को, इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर दो स्थिति बनेगी, जब a का मान 8 है और d का मान 3 है तो संख्याएं क्या होगी, तो संख्याएं d की दो वैल्यू है ना 3 और -3 है तो 3 ले लेते हैं। तो यहाँ क्या होगा संख्या क्या a माइनस डी इक्वल क्या होगा 8 माइनस 3 बराबर क्या होगा 5, और a क्या है 8 ही है, और a प्लस डी कितना हो जाएगा 8 प्लस 3 बराबर क्या होगा 11। तो संख्याएं क्या होगी बताइए, तो संख्याएं क्या होगी 5 8 और 11 होगी। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को। अब हम a की वैल्यू क्या ले लें, a की वैल्यू ले लेते हैं 8, d की वैल्यू क्या लेते हैं -3। यहाँ जब रखेंगे तो संख्याएं क्या होगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं की बार, संख्याएं a की वैल्यू 8 d की वैल्यू -3, तो 8 3 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ जब रखेंगे a की वैल्यू 8 d की वैल्यू -3, तो 8 -3 गया 5 होगी। तो क्या सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है माना कि किसी समांतर श्रेणी के n 2n तथा 3n पदों का योगफल क्रमशः s1 s2 s3 है, तो दिखाइए कि s3 बराबर 3s2 - s1 है। तो यहाँ पहले क्या मानेंगे, कोई भी समांतर श्रेणी पाना हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास प्रथम पद और सार्वंतर होना चाहिए। तो पहले आप क्या मान लेंगे, माना इसको तो मानेंगे ही हर हाल में, माना AP का प्रथम पद क्या मान लें, कोई भी पद ज्ञात करने के लिए, चाहे पदों का योगफल ज्ञात करना हो चाहे कोई भी पद ज्ञात करना हो, तो प्रथम पद और सार्वंतर तो पता होना ही चाहिए। तो माना AP का प्रथम पद A और सार्वंतर क्या मान लेते हैं D है। अब कह रहा है कि n पदों का योगफल s1 है और 2n पदों का योगफल क्या है s2 है और 3n पदों का योगफल क्या है s3 है। तो AP के समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का फार्मूला आप लोग को पता ही होगा, क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, या आप लोग ये भी जानते होंगे n/2 a प्लस l होता है, अगर आप लोग सुने हो तो ये भी होता है। क्यों, क्योंकि l की जगह पर जब हम l क्या होता है अंतिम पद, और अंतिम पद का फार्मूला क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है अंतिम पद का फार्मूला। जब यहाँ रखेंगे तो n/2 ये क्या आ जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी, चाहे ये लगाइए फार्मूला और चाहे n/2 इक्वल n/2 a प्लस l, ये भी होता है क्योंकि l का फार्मूला क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। यहाँ रखेंगे तो यही आ जाएगा, इतना समझ में आ रहा होगा। और AP के n पदों का योगफल क्या दिया है s1 n/2 a प्लस l, बात समझ में आया ना सबको। और AP के 2n पदों का योगफल क्या दिया, क्या होगा AP के 2n पदों का योगफल, 2n पदों का योगफल क्या हो जाएगा 2n/2 a प्लस l हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा ये सब। सार्वंतर D और लिखना चाहो तो अंतिम पद क्या मान लें l है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, हमें प्रूफ करना है, ये हो गया। और s2 हो जाएगा ये। और AP के 3n पदों का योगफल क्या हो जाएगा, 3n पदों का योगफल क्या हो जाएगा s3 इक्वल 3n/2 a प्लस l, ये हो जाएगा। अब हमें प्रूफ करना है, सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है
H3 बराबर 3H2 माइनस S1। अब यहाँ से इसको ले जाना थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। अगर हम इसको लेके चलेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा। तो RHS को लेके चलो, प्रूव करना है चाहे जैसे प्रूव करिए। कभी LHS को लेके चलेंगे तो RHS प्रूव कर देंगे, कभी RHS को लेकर चलेंगे LHS प्रूव कर देंगे, और कभी दोनों को लेके चल के प्रूव कर दिया जाता है ना। तो RHS क्या है? 3H2 माइनस S1। अब 3H2 क्या है? ये समीकरण 2 हो गया, या क्या हो गया? समीकरण 3 हो गया। तो H2 माइनस S1, H2 ये है और S1 ये है। तो यहाँ पर H2 माइनस S1 कर दो, डायरेक्ट कर दें समीकरण 2 और 1 से, 1 और 2 से कुछ भी लिखो। तो 3H2 माइनस S1 अगर डायरेक्ट करना चाहो तो इसमें से कर देंगे, और यहाँ क्या आ जाएगा? H2 माइनस S1 कर लेंगे ना, आप लोग करके दिखा देते हैं। चल लिख देते हैं, क्या होगा? 2n/2 a प्लस एल माइनस n/2 a प्लस एल। ये यहाँ कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2n/2 a प्लस एल, n/2 a प्लस, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ये n/2 a प्लस एल आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? और ये क्या है? 3n/2, ये क्या है? समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से जब करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं? बोलो, यही क्या है? H3 है। यही क्या है हमारा? यही लिख सकते हो। तो चलिए, अच्छा, यही क्या हो जाएगा? H3 हो जाएगा। यही प्रूव करना बराबर क्या हो जाएगा? LHS। क्या सभी लोग को समझ में आ रहा ना? कोई दिक्कत नहीं हो रहा? किसी को ये सॉल्व करना आता ही होगा। a प्लस एल कॉमन ले लो, 2 LCM ले लो, 2n में से n जाएगा तो n आएगा, तो n/2 a प्लस एल हो जाएगा। और 3n/2 a प्लस एल को हम क्या लिख सकते हैं? H3। तो ये हो गया समीकरण 3 से, H3 हो गया बराबर क्या हो जाएगा? LHS। इतना समझ में आ गया होगा। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्या लिखा है? 200 तथा 400 के मध्य, मतलब 200 तथा 400 के मध्य आने वाली उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 7 से विभाजित हो। 200 और 400 के बीच, 400 के बीच वह संख्याएं जो 7 से विभाजित हो। कौन कौन आएगा? कोई बताएगा? विभाजित है कौन कौन आएगा? 200 तो आएगा नहीं, 200 और 400 के बीच करना है फिलहाल। तो 201 नहीं होगा, 202 नहीं होगा, 203 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 7 से भाग दीजिए, 7 दूना 14, 6 7 9 63, कट गया। तो ये क्या आएगा? 203। 201 7 से विभाजित होगा? 7 दूना 14, 6 20 1 नहीं होगा, 202 नहीं होगा, 203 होगा। 203 7 दूना 14 हो जाएगा, और 6 20 7 9 63 हो गया। 203, उसके बाद क्या आएगा? 210, 7 7 जोड़ते चले जाओ, 1 मिल गया, उसके बाद जोड़ते चलो। 210 200 क्या हो जाएगा? 17 डॉट 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 डॉट। 400 के पहले क्या होगा? 400 तो होगा नहीं, 400 के बीच करना है। तो 339, हाँ 339 कह रहा हूँ, 399, 7 25 35 4 35 4 7 7 49 हो जाएगा क्या? 399 हो जाएगा, 7 25 35 4 39 7 7 49 हो जाएगा ना? ये हो जाएगा। तो क्लियर है? अब इसका क्या निकालना है? योगफल निकालना है। अब योगफल निकालने के लिए पहले ये पता करना पड़ेगा कि इसमें कितने पद हैं। हमें तो पता नहीं कितना पद है इसमें, तो मान लेते हैं। अच्छा, ये क्या है? ये एपी में है, स्पष्ट है? ये क्या है? एपी में है कि नहीं? एपी में 203 7 7 का डिफरेंस है। अब यहाँ देखिए, इसमें इसका योगफल निकालना है। तो योगफल निकालने के लिए पहले ये पता करें कि इसमें कितने पद हैं। तो पहले मान लेते हैं, माना इस श्रेणी में कितने पद हैं? n पद हैं। अब दिया है यहाँ पर, क्या होगा? यहाँ पर प्रथम पद क्या होगा? बोलिए, प्रथम पद क्या हो जाएगा? 203, साधारणतः d बराबर क्या होगा? T2 माइनस T1।
तो 210 में से 203 गए कितना हो जाएगा 7, और एल बराबर क्या होगा, अंतिम पद क्या है 399। तो एल इक्वल क्या होता है फार्मूला, अंतिम पद का फार्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। और एल की वैल्यू क्या है 399, और ए की वैल्यू क्या है 203 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 7। ये तो ले आइए, क्या आएगा 7n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, और 203 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 9 से 3 गए 6 और 9 हो जाएगा, और 9 3 में से 2 गए 1, 196 हो जाएगा। n माइनस 1 बराबर क्या होगा 196 बचे 7, 7 दूना 14 और 7 अटे 56, हाँ, और n बराबर क्या हो जाएगा 29, n माइनस 1 बराबर 28, तो n बराबर क्या हो जाएगा 29। तो 29 पदों का योगफल क्या हो जाएगा, एपी के 29 पदों का योगफल क्या हो जाएगा 29/2 a प्लस एल, फार्मूला क्या होता है a प्लस एल। तो a कितना है 203, l कितना है 399। अगर ध्यान देना, अगर मान लीजिए l ना पता होता ना तो फिर फार्मूला क्या लगाते 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगाते। फार्मूला होता ना Sn बराबर क्या होता है n/2 a प्लस एल। n पदों का योगफल क्या होता है n/2 a प्लस एल होता है। एक फार्मूला ये भी होता है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जब l नहीं पता होता तो ये फार्मूला लगाते हैं। यहाँ l पता था इसलिए हमने लगा दिया 29 पदों का योगफल डायरेक्ट। ये n पदों का योगफल है तो 29 पदों का योगफल क्या होगा, n की जगह 29 हो जाएगा, और उसके बाद a प्लस एल, a कितना है 203 और l कितना है 399। अब यहाँ क्या आ जाएगा 9 3 12 और 9 1 10 और 2 3 5 1 6। थोड़ा कैलकुलेशन देख लीजिएगा, कहीं गलत हो तो देख लीजिएगा। और ये क्या आ जाएगा 29 और 2 3 6 301, मल्टीप्लाई कर लेना तो ये क्या आएगा 29 × 29 हो जाएगा, और उसके बाद 3 9 27 और 3 2 6 6 2 8। अपना कैलकुलेशन कर लेना, कहीं अगर प्रॉब्लम हो तो देख लीजिएगा। अब आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसको नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 5 बता। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 1 से 100 तक, 1 से 100 तक, 1 से मतलब 1 को लेना भी है और 100 को भी लेना है। 1 से 100 तक मतलब उस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, मतलब 1 और 100 भी है, अगर उस कंडीशन को फॉलो करे तो क्या है अभी बताता हूँ। 1 से 100 तक आने वाले उन सभी पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए जो 2 या 5 से विभाजित हो। जब भी ये आए 2 या 5 से विभाजित हो या किसी से भी हो, 3 या 4 से विभाजित हो, तब ऐसे याद रखना 2 या 5 से विभाजित हो तो पहले 2 और 5 का लघुत्तम समापवर्तक ले लेना। 2 और 5 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा 10। 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योगफल निकाल लो और 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योगफल निकाल लो और 10 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योगफल निकाल लो। दोनों को योग करके इससे क्या करेंगे घटा देंगे, तो आ जाएगा 2 या 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योगफल। बात समझो ना। अभी बताते हैं क्या लिखेंगे। पहले 1 से 100 तक की वह संख्याएं जो 2 से विभाजित है। बताओगे क्या क्या होगा, 2 से विभाजित है क्या है 2, 1 से 100 तक में 1 तो आएगा नहीं भाई, 2 से कटेगा नहीं, तो 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा और लास्ट में क्या 100 भी आएगा, क्योंकि 100 तक कहा है। अब यहाँ देखिए वही चीज है, अब इसका योगफल निकालना है और स्पष्ट है कि ये क्या है, स्पष्ट है ये क्या है एपी में है। पहली बात तो हमें योगफल निकालना है, तो योगफल निकालने के लिए हमें पता ये करना पड़ेगा कि इसमें कितने पद हैं। तो पहले क्या मान लेते हैं, माना इस श्रेणी में कितने पद हैं बताइए, n पद हैं। तो यहाँ दिया है, क्या दिया है, प्रथम पद क्या है बोलो, प्रथम पद a बराबर क्या है 2, d बराबर क्या होगा t2 माइनस t1 बराबर क्या आएगा 4 माइनस 2, t2 मतलब दूसरा पद, t1 मतलब पहला पद, 4 में से 2 गए 2, और अंतिम पद क्या है l बराबर क्या है 100। और चूंकि अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो l की वैल्यू क्या है यहाँ पर 100 और a की वैल्यू क्या है 2 और n माइनस 1, n तो पता करना है, d कितना है 2, ये क्या होगा 98
बराबर क्या होगा n-1 इंटू 2 हो जाएगा। ये क्या है n-1 बराबर क्या होगा 49 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे, 2 चौको 8, 2 9 18, n बराबर 50। तो इसमें कितने पद हैं, 2 से लेकर 100 तक में कितने पद हैं, 50 पद हैं। तो हमें क्या निकालना है, 50 पदों का योगफल। 50 पदों का योगफल किसके, एपी के, एपी के 50 पदों का योगफल। तो लगा देंगे फॉर्मूला 50/2 a प्लस एल। ए क्या है 2 और एल कितना है 100। ये बता चुका हूँ अभी, इसके जैसे पहले बताया, दोनों सॉल्व बताया हूँ। तो क्या होगा 25 और क्या आएगा 102 हो जाएगा, है ना। तो 25 दूना 50, 25 से 25, 2550, ये क्या हो जाएगा S2, मतलब 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योगफल, 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योगफल। अब हम क्या करेंगे, 1 से 100 तक की वह संख्याएं सेम वही करना है, वह संख्याएं जो 5 से विभाजित हैं, 5 से विभाजित है। क्या आएगा 1 से 100 तक में क्या आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा, 20 आएगा, डॉट 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 क्या आएगा 100 भी आएगा। 100 तक है, 1 से, 1 तो होगा नहीं क्योंकि 1 5 से विभाजित नहीं है। अब इसमें कितने पद हैं, सेम वही प्रोसेस करना है जो जैसे ये लिखे हैं, इस श्रेणी में n पद हैं, ये है फलाना है जमा का, सब ऐसे करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर आप जब कर लेंगे तो L इक्वल डायरेक्ट फार्मूला लगा रहा हूँ, a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ L कितना है 100 हो जाएगा, a कितना है 5 हो जाएगा, n ये सब ऐसे ही छापना है। a की वैल्यू यहाँ कितना है 5 है, d की वैल्यू क्या आएगा t2 - t1 5 आ जाएगा, सेम ऐसे ही छापना है। n-1 इंटू क्या होगा d कितना है 5, ठीक है ना। तो यहाँ क्या आएगा 95 हो जाएगा, n-1 बराबर क्या हो जाएगा n-1 5n-1 बराबर क्या हो जाएगा 95 हो जाएगा, और n-1 बराबर क्या होगा 5 × 5 5 9 45, n बराबर क्या हो जाएगा 20। अब 20 पदों का योगफल क्या होगा, एपी के 20 पदों का योगफल, 20 पदों का योगफल क्या लिखेंगे 20/2 a प्लस एल। ए कितना है 5, एल कितना है 100, एल कितना है 100। बात समझ में नहीं आया। अब यहाँ देखिए ये क्या आएगा 10, ये क्या आएगा 105, है ना, ये क्या आएगा 1050 आ जाएगा। ये क्या होगा ये क्या आएगा 5 से है ना S5, 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योगफल 1 से 100 के बीच। अब हमें क्या निकालना है, 1 से 100 के बीच वह संख्याएं जो 10 से विभाजित हैं। तो क्या आएगा 10, 1 से 100 के बीच में ये 10 20 30 डॉट डॉट क्या होगा 100। अगर निकालना हो तो सेम ऐसे प्रोसेस करना, n की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ n की l इक्वल क्या लगाओगे a प्लस n-1 इंटू डी। l कितना है 100, a कितना है 10, n-1 ऐसे पता चल गया कि इसमें 10 पद हैं, साफ साफ दिख रहा है, लेकिन प्रोसेस तो करना ही पड़ेगा। और डी कितना होगा 10 हो जाएगा, ये क्या आएगा 90 बराबर 10, n-1 हो जाएगा, तो n-1 बराबर क्या आएगा 9, तो n बराबर क्या आएगा 10। तो एपी के 10 पदों का योगफल क्या हो जाएगा, एपी के 10 पदों का योगफल क्या हो जाएगा 10/2 a प्लस एल, a 10 प्लस क्या हो जाएगा 100, है ना। तो क्या आएगा 5 गुणे क्या होगा 110, तो क्या आएगा 550। अतः क्या लिखेंगे, अतः लिख लोगे कहीं, लिख लीजिएगा, अतः 1 से 100 तक की वह संख्याएं जो 2 या 5 से विभाजित है, 2 या 5 से विभाजित है, क्या आएगा बताओगे, क्या आएगा S2 प्लस S5 माइनस S10। ये क्या है S10 है, ये क्या है S10 मान लो। तो यहाँ S2 कितना आया 25 50 आया, और S5 कितना आया 10 50 आया, और ये क्या है 550 आया। तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लोगे
यहाँ सॉल्व करो, क्या आएगा, ये आएगा 1050 में से यहाँ जाएंगे तो 500 आ जाएगा, 500 आ जाएगा, 500 इसमें जोड़ दो, घटा लोगे जोड़ लोगे, ये सब तो आता ही है आप लोग को। 550 में से अगर हम 550 घटाएं तो क्या आएगा, 500 आएगा। अब 500 इसमें जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा, ये आएगा 0, 5, 5, 5, 10, 3050। कहने मतलब आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 3000 क्या आएगा, 50। कोई दिक्कत किसी को? ऐसे जब भी कहे 3 या 8 से, तो आप क्या करेंगे, 3 से निकाल लो, 8 से निकाल लो, इसका एलसीएम ले लो, 3 8 24, 24 से निकाल लो, अब इन दोनों को जोड़ के इस 24 वाला घटा देंगे। कोई भी कहे तो आपको ऐसे ही प्रोसेस करना है, नोट कर लीजिए, आगे बात करते हैं। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा ना? अगर नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर नहीं समझ में आया, तो हम फिर से समझा देंगे, नोट कर लीजिए इसको। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6, क्या कह रहा है, कह रहा 2 अंकों की उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिनको 4 से विभाजित करने पर शेषफल 1 हो। 2 अंकों की उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो जिनको 4 से विभाजित करने पर शेषफल 1 है। तो बताइए 2 अंकों की संख्या कहाँ शुरू होती है, 10 से शुरू हो जाएगा, तो 10 को 4 से विभाजित करो, क्या शेषफल 1 आएगा? नहीं, शेषफल यहाँ 2 आएगा। 11 ले लीजिए, 11 को 4 से डिवाइड करो, शेषफल कितना आएगा, 4 दूना 8, 3 आ जाएगा। आप 12 ले लीजिए, 4 दूना 8, 2 आ जाएगा। आप 2 अंकों की संख्या अगर 13 ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, बताइए, और 4 दूना 4, 3 12 13, 13 आ गया। आगे नहीं आ गया तो क्या करेंगे, 2 अंकों की वह संख्याएं, 2 अंकों की वह संख्याएं जो 4 से विभाजित करने पर, वह संख्याएं जिसे 4 से विभाजित करने पर शेषफल 1 आए, शेषफल क्या है, 1 आए। तो बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा, 1 आए, क्या होगी, 13। अब पता कर लो यार, 2 अंकों संख्या 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे हैं, हाँ 16, 17। तो पहले एक चेक कर लो, इसको 4 से भाग दे दो, शेषफल क्या 2 आता है, सॉरी शेषफल क्या 1 आता है, नहीं आएगा। 4 से यहाँ भाग दो, शेषफल 1 आता है, नहीं आएगा। यहाँ भाग दो, नहीं आएगा, यहाँ भाग दो, आ जाएगा। 1 आ गया, और 1 आ गया तो बस इसी तरह इस पर 1 शेषफल आ रहा है, इसमें 4 जोड़ दो, 17, और 17 में भी क्या होगा, 4 से भाग देंगे तो शेषफल 1 ही आएगा, 4 चौक 16, शेषफल 1 आएगा। 17 4 21, आ रहा नहीं रहा, 21 में अगर 4 से भाग दो, शेषफल क्या आएगा, 1 ही आएगा। और लास्ट में जाके कितना जाना होगा, 2 अंकों संख्या 99 से शुरू, 99 पर खत्म। तो यहाँ देखिए 4 से भाग दें, 4 दूना 8, 1 9, 4 चौक 16, 3 बने, शेषफल 3 आ गया। तो 99 नहीं होगा, तो क्या आएगा, 99 नहीं होगा, शेषफल 3 आएगा। तो 98 नहीं होगा, और 97 नहीं होगा, शायद 96 होगा क्या, 4 से भाग दो, नहीं 97 होगा। क्या आएगा, 4 दूना 8, 1 9, और 4 चौक 16, 1 7, तो 97 हो जाएगा। मतलब 100 में से 3 घटा देंगे, है ना। आपका अपना तरीका है कि कैसे आप इसको समझते हो। देखिए 2 अंकों संख्या 99 है, अब 99 के पहले चले जाओ, इसको 4 से भाग दे दो, नहीं आएगा शेषफल 1। 98 ले लो, नहीं आएगा। 97 ले लो, आ जाएगा। 4 से भाग दो, 4 दूना 8, 1 9, 4 चौक 16, 1, आगे नहीं आ गया, बस खत्म हो गया। अब इसका योगफल निकालना है। क्या निकालना है, इसका योगफल। और ये स्पष्ट है, ये क्या है, एपी में है। अब इसका योगफल निकालना है तो पहले पदों की संख्या निकालना पड़ेगा। तो पहले मान लेते हैं इसमें पदों की संख्या, क्या मान लेते हैं, माना इस श्रेणी में पदों की संख्या क्या मान लें, n है, खत्म। और यहां दिया है, क्या क्या दिया होगा, प्रथम पद क्या है बोलो, a बराबर क्या है 13, d बराबर t2 माइनस t1, कितना आएगा 4 आ जाएगा। और l बराबर क्या होगा 97। चूंकि अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है।
एल की वैल्यू क्या है 97, ए की वैल्यू कितना है 13, n-1 इंटू डी कितना है 4, यहाँ आ जाएगा 7 में 3 गए 4, 9 में से 1 गए 8, 84, n-1 4। तो n-1 कितना आएगा, n-1 कितना 4 रहेगा, 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 4 एकम 4, और n बराबर क्या आएगा 22। अतः एपी के 22 पद हैं, अब इसको योग करना है। एपी के 22 पदों का योगफल क्या होगा, 22 पदों का योगफल क्या हो जाएगा 22/2 ए प्लस एल 13 प्लस 97 क्या आएगा, ये 11 हो जाएगा, और 7 3 10, 9 1 10 1 11, ये क्या हो 11 0 0, 11 एकम 11, 11 एकम 11 1 12, ये हो जाएगा 12। कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। कह रहा है एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, दिया है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल दिया हुआ है एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये दिया है। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या, ये दिया हुआ है। और क्या दिया है, f1 बराबर क्या दिया है 3 दिया हुआ है, और समेशन रनिंग फ्रॉम x इक्वल 1 टू n एफ एक्स इक्वल क्या दिया है 120 दिया हुआ है, ये चीज दिया है। अब कह रहा तो n का मान ज्ञात कीजिए, हमें क्या करना है n का मान निकालना है, n का मान निकालना है क्या है। तो 3 कंडीशन दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, एक f1 की वैल्यू 3 दिया है, एक ये दिया है ना। तो पहले आप यहाँ थोड़ा देखिए, पहले इसके बारे में थोड़ा देखिए तो इसके समझ में आ जाएगा। यहाँ अगर हम समेशन मतलब योग होता है, अब इसको अगर एक्सपेंड करें तो क्या लिखोगे, x की जगह पर 1 रखो क्या आएगा f1, 1 से लेके n तक है, x की जगह 2 रखो क्या आएगा f2, x की जगह 3 रखो क्या आएगा f3, प्लस डॉट डॉट x की जगह अगर n रखोगे तो क्या आएगा f ऑफ n बराबर क्या होगा 120। बात नहीं समझ पा रहे हैं क्या, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, इसको योग समेशन मतलब योग होता है, कहाँ से कहाँ 1 से लेकर n तक। x की जगह पर 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, 5 रख दो, डॉट 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 n रख दो बराबर 120। कुल मिला के हमें f1 निकालना है, f2 निकालना है, f3 निकालना है, fn निकालना है। अगर निकल जाए तो इसमें उठा के रख देंगे। और लेकिन f1 दिया हुआ है, यहाँ दिया है क्या है, चूंकि f1 बराबर क्या है 3। अब हमें f2 निकालना है, तो दिया है यहाँ क्या दिया है f ऑफ x प्लस वाई इक्वल क्या दिया है f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई, ये दिया है। यहाँ x प्लस वाई किस में कन्वर्ट हो जाता है f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई, ये गिवन है। तो इससे हम क्या करेंगे f ऑफ 2 निकाल लेंगे। f ऑफ 2 कैसे निकालोगे, इसको लिख सकते हो f ऑफ 1 प्लस 1, और f ऑफ x प्लस वाई क्या होता है f x इंटू एफ वाई होता है। यहाँ क्या होगा f1 इंटू f1, तो ये क्या आ जाएगा f1 की वैल्यू क्या है 3 स्क्वायर। अगर हमें f3 निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, f3 निकालना होगा तो क्या आएगा, इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 1 है ना, और 2 प्लस 1 लिख सकते हो ना इसको। और f ऑफ x प्लस वाई क्या होता है एफ एक्स इंटू एफ वाई होता है, तो यहाँ लिख सकते हो f ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 1। इस कंडीशन को फॉलो कराना है। और f2 की वैल्यू क्या है 3 स्क्वायर, ये f1 की वैल्यू क्या है 3, तो ये क्या आएगा 3 पावर 3। अगर मैं कहूँ f4 निकाल लोगे तो इसी तरह इसी प्रकार हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, या एक और लिख लो f4 निकाल लो। f4 निकालेंगे तो पैटर्न आपको पता चल जाएगा। इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 1, और इसको कंडीशन से लिख सकते हो f3 इंटू f1, और f ऑफ 3 क्या है 3 का क्यूब, और f1 क्या है 3 की पावर 4। कहने का मतलब क्या होगा f1 में 3 की पावर 1 आ रहा है, f2 में 3 की पावर 2 आ रहा है, f3 में 3 की पावर 3 आ रहा है, f4 में 3 की पावर 4 आ रहा है। तो fn में कितना आएगा, इसी तरह अगर करें तो fn में क्या आएगा 3 की पावर n आ जाएगा। अब समीकरण 1 में इसको 1 मान लेते हैं, हाँ f1 f2 f3 डॉट 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 fn का मान रखने पर जब रखोगे तो क्या आएगा
ये आ जाएगा 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 डॉट 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 3 की पावर n और इक्वल क्या होगा 120। अब यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा ये जीपी में है, ये क्या है जीपी। और इसको ऐसे लिख सकते हो 3 की पावर 1, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब डॉट 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 n पदों का योगफल, है ना, यही होगा। इसमें कितने पदों तक है 1 2 3 n, तो 3 पावर 1, 3 पावर 2, 3 पावर क्यूब डॉट 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 क्या होगा n पदों का योगफल। इसको क्या कह सकते हो n पदों का योगफल। स्पष्ट है ये क्या है, ये जीपी में है, जीपी में है तो प्रथम पद क्या होगा a 3 और सारण अनुपात। अब यहाँ जीपी में मतलब गुणोत्तर श्रेणी में तो सारण अनुपात r बराबर क्या हो जाएगा T2 अपान T1 और ये क्या आएगा 3 स्क्वायर अपान 3 बराबर क्या होगा 3 और 3 क्या है 3 क्या होगा 3 आया, 3 क्या 1 से बड़ा है। तो जीपी के n पदों के ऊपर फॉर्मूला क्या होता है पहले बताइए, याद है कि भूल गए हो। r का मान क्या 1 से बड़ा है तो क्या लिख सकते हो जीपी के n पदों के ऊपर क्या होता है a इंटू r पावर n माइनस 1 अपान r माइनस 1 होता है, बराबर क्या आ जाएगा 120। अब यहाँ a की वैल्यू अगर चाहो तो यहाँ लिख देंगे फार्मूला। यहाँ अगर समझ में आ रहा हो तो यहाँ पर हम लिख देते हैं a कितना है 3 r की पावर n माइनस 1, r कितना है 3 की पावर n माइनस 1 अपान क्या होगा 3 माइनस 1 बराबर क्या होगा 120। अब यहाँ लिख सकते हो जीपी के n पदों का योगफल फार्मूला क्या होता है, n पदों का योगफल का फार्मूला होता है a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपान r माइनस 1 होता है, ये n पदों का योगफल फार्मूला होता है। तो यहाँ a की जगह कितना है 3 और r की जगह कितना है 3 यहाँ पर रख दिया हूँ। अब इसको सॉल्व करो कितना आएगा, यहाँ सॉल्व करेंगे 3 में से 1 गेंद 2 और यहाँ 3 से 3 चौक 12 40 हो जाएगा और 2 होगा 2 चौको 8 80 हो जाएगा। तो 3 की पावर n माइनस 1 बराबर क्या होगा 80 के, तो 3 की पावर n इक्वल क्या हो जाएगा 81 और 3 की पावर n ये क्या लिखो 3 की पावर क्या होगा 4, 3 त्रिका 9, 3 27, 3 की 81, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या होगी 4। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है गुणोत्तर श्रेणी के कुछ पदों का योगफल 315 है, उसका प्रथम पद और सारण अनुपात 5 और 2 है, तो अंतिम पद और पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है। तो यहाँ पहले क्या क्या दिया है, दिया है जीपी का प्रथम पद a बराबर क्या मान ले, ये मान नहीं a बराबर है 5 और सारण अनुपात r बराबर क्या दिया है 2, ठीक है ना। तो कह रहा है गुणोत्तर श्रेणी के कुछ पदों का योग 315 है, कुछ पदों का योग मान लेते हैं, माना जीपी के कुछ पदों का योग कह रहा तो मान लेते हैं n पदों का योगफल, n पदों का योग क्या मान लेते हैं 315 है। तो कह रहा है कि अंतिम पद और पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, अंतिम पद और पदों की संख्या। तो चलिए बात करते हैं, n पदों का योगफल क्या मान लियो 315 मान लियो। तो जीपी के n पदों के योगफल का फार्मूला क्या होता है, n पदों का योगफल का फार्मूला क्या होगा a इंटू आर पावर n माइनस 1 अपान r माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ n पदों के योगफल क्या दिया है 315 दिया हुआ है और a की वैल्यू कितना है 5 और r की वैल्यू क्या है 2 की पावर n माइनस 1 अपान क्या हो जाएगा 2 माइनस 1। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब यहाँ देखिए 2 में से 1 हो जाएगा, 5 से करेंगे 5 6 30, 5 3 15 63 हो जाएगा। तो 2 की पावर n माइनस 1 बराबर क्या होगा 63 के, तो 2 की पावर n बराबर क्या होगा 64। तो ये क्या आ जाएगा 2 की पावर n बराबर क्या होगा 2 की पावर कितना आएगा 6, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूनी 32, दूना 64। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगा। पदों की संख्या हो गया। अब अंतिम पद निकालना है। अब अंतिम पद n पदों के योगफल है ना, तो याद रखना और T1 T2 T3 डॉट डॉट क्या हो जाएगा Tn, यही क्या होगा अंतिम पद हो जाएगा। तो यहाँ पदों की संख्या कितना हो गई, पदों की संख्या कितना हो गई 6 हो गई। तो छठवां पद क्या हो जाएगा, छठवां पद क्या हो जाएगा अंतिम पद हो जाएगा।
क्या सभी लोग समझ पा रहे हैं? इतना तो समझ में आना चाहिए। ये क्या है? n पदों का योगफल हो गया, n पदों का योगफल हो गया। अगर हम आपसे पूछें कि इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 4 4 n पद है, और यही nवां पद क्या हो जाएगा, यही nवां पद क्या होगा, अंतिम पद हो जाएगा। तो छठवां पद क्या होगा, अंतिम पद कहलाएगा, ठीक है ना। और छठवां पद फॉर्मूला क्या होगा, a इंटू r की पावर n-1। तो a कितना है, nवां पद का फॉर्मूला पता है ना जीपी के, a इंटू क्या होगा, r की पावर n-1 होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, a कितना है 5, r कितना है 2, पावर क्या होगा 6 - 1। तो क्या आएगा 5, 2 की पावर क्या होगा 5, 2 की पावर 5 कितना होगा 32, और 5 दूना 10, 5 3 15 1 16 160। ये समझ में आ रहा ना, n बराबर 6 मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 6 पद हैं, 6 पदों का योगफल कितना है 315 है, और 6 पद हैं तो छठवां पद क्या हो जाएगा, अंतिम पद हो जाएगा, t1 + t2 + t3 + t4 + t5 + t6। और t1 यहाँ प्रथम पद कितना है 5, तो क्या होगा 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 दूना 80, 80 दूना 160, 1 2 3 4 5 6। आ रहा नहीं आ रहा? तो यहाँ साफ साफ देखो ना, ये इसको अगर जोड़ दोगे तो कुछ पदों के योगफल n बराबर 6 है ना, n बराबर क्या है 6, तो 6 पदों का योगफल क्या होगा 315, जोड़ लो इसको 315 आ जाएगा। और छठवां पद क्या होगा, अंतिम पद होगा, अंतिम पद कितना 160। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, आप आराम से पढ़ेंगे सब कुछ समझ में आएगा। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 1 है, तीसरे एवं पांचवें पदों का योगफल 90 है, तो गुणोत्तर श्रेणी का सारानुपात ज्ञात कीजिए। पहले यहां दिया है, क्या दिया है, जीपी का प्रथम पद a बराबर क्या 1 मान लेते हैं, माना जीपी का सारानुपात क्या मान लें, 8 है ना। अब यहां कह रहा है प्रश्नानुसार, कह रहा है कि तीसरा पद और पांचवें पदों का योग, तीसरा पद प्लस पांचवें पदों का योग कितना है 90 है, तो r का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल है, यहां दिख रहा होगा। तो यहाँ क्या है, तीसरा पद क्या हो जाएगा, बोलो तीसरा पद क्या हो जाएगा, AR²। भाई nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, AR की पावर n-1 होता है, तो तीसरा पद क्या हो जाएगा 3 - 1 2 हो जाएगा, और पांचवा पद क्या होगा AR घाते 4 हो जाएगा, बराबर क्या होगा 90 के। अब यहाँ a की वैल्यू क्या है 1, a की वैल्यू क्या है 1 रखने पर, जब 1 रखेंगे तो r² + r⁴ बराबर क्या होगा 90। यहाँ से r⁴ + r² - 90 इक्वल क्या होगा 0। अब इसका फैक्टर कर लो, 90 का 10 9 90, r⁴ + 10r² - 9r² - 90 इक्वल क्या होगा 0। अब यहाँ r² कॉमन हो जाएगा, तो r² प्लस क्या हो जाएगा 10, और r² यहाँ कॉमन ले लेंगे, यहाँ 9 कॉमन ले लेंगे, r² + 10 बराबर क्या होगा 0। r² + 10 होल दी कॉमन है, तो r² - 9 बराबर क्या होगा 0। r² + 10 इक्वल 0, r² - 9 इक्वल 0। यहाँ r क्या होगा, r² इज नॉट इक्वल -10, क्यों, क्योंकि इमेजिनरी आ जाएगा ना, r इक्वल क्या आएगा √ क्या होगा -10, डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, कहने मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो लिख सकते हो r² इज नॉट इक्वल -10। ऐसा कोई संख्या नहीं है जिसका स्क्वायर करें -10 आ जाए, क्योंकि हम यहाँ पढ़ते हैं वास्तविक संख्या पढ़ते हैं, है ना, काल्पनिक संख्या नहीं पढ़ते, यहाँ क्या पढ़ते हैं वास्तविक संख्या पढ़ते हैं। तो r की वैल्यू क्या आएगी 9, r² 9, r इक्वल क्या आएगा +-3। तो ये सवाल हो गया, कोई दिक्कत किसी को, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, किसी गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल 56 है, यदि हम क्रम से इन संख्याओं में से 1 7 और 21 घटा दें तो यह एक समांतर श्रेणी हो जाती है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या मानते हैं, माना गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद, तो क्या कुछ भी मान सकते हो, तो माना
जीपी की 3 संख्याएं, अगर याद है तो ए बाई आर ए आर मान सकते हो, या ए पहला पद, दूसरा पद ए आर, तीसरा पद ए आर स्क्वायर, चाहे जो मान लो। कौन सा मान ले, ये मान ले कि ये मान ले, चाहे जो मान लीजिएगा, दोनों से आ जाएगा। 3 संख्या है तो ये सब बताया गया होगा। जीपी की 3 संख्या लेना तो ये हो जाएगा, और जीपी की 4 संख्या लेना हो तो क्या होगा, जीपी की 5 संख्या लेना हो तो क्या होगा, 4 संख्या ए बाई आर क्यूब, ए बाई आर ए आर क्यूब, ये सब बताएगा। 5 संख्या लेना हो तो ए बाई आर स्क्वायर, ए बाई आर ए आर स्क्वायर, सब बताया गया होगा। यहाँ कोई दिक्कत नहीं फिलहाल, तो चाहे आप इसको मानिए चाहे आप इसको मानिए। चलिए हम इसको मान लेते हैं। माना जीपी की 3 संख्याएं क्या है, ये, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए प्रश्न अनुसार, अब देखिए प्रथम शर्त अनुसार मान लेते हैं। अब इन तीनों का योग क्या है, ए आर स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 50, सॉरी 56 दिया हुआ है इसमें कहें। अब हम क्या कर रहे हैं, कह रहा है कि जीपी के तीनों संख्याओं में, जीपी के तीनों संख्याओं में क्रमशः 1, 7 और 21 घटाने पर, 21 घटाओगे, एक में क्या घटाओगे, 1 ए माइनस 1, ए आर, इसमें क्या घटाओगे 7, इसमें क्या घटाओगे ए आर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 21। जब घटाओगे तो जो बनेगा वो क्या होगा, आर इन एपी हो जाएगा। खुद कह रहा है कि अगर इसमें 1 घटाएं, इसमें 7 घटाएं, इसमें 21 घटाएं, तो जो श्रेणी मिलेगी वो क्या होगा, समांतर श्रेणी में हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा सबको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर ये समांतर श्रेणी में है तो आप इसको जानते हैं, अगर ए बी सी समांतर श्रेणी में हो तो 2b बराबर क्या होता है, ए प्लस सी होता है, आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, ऐसे कर सकते हो। और कुछ दिया है क्या, बस इतना ही दिया है। अब ये बात करते हैं यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसको, और ये क्या होगा, 2 टाइम्स ए आर माइनस 7 बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस 1 प्लस ए आर स्क्वायर माइनस 21 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, समझ में आने आया। 2b बराबर क्या होगा, ए प्लस सी, इसको लिख सकते हो 2 ए आर माइनस 2 से 14, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस ए आर स्क्वायर, ये क्या होगा माइनस 22 हो जाएगा, है ना। अब हम इसको कर सकते हैं, इसको आप ऐसे करिए, ए प्लस ए आर स्क्वायर माइनस 2 ए आर, इधर क्या होगा 22, इधर इसको ले आया हूँ, 22 इधर ले जाओ तो 22 डालने में प्लस हो जाएगा, तो 22 में से 14 गए कितना हो जाएगा, 14 8 22, 8 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए, समझो बात को, समीकरण इतना समझ में आ रहा नहीं आ रहा, आप लोग को समझ में आ रहा है। ए बी सी अगर समांतर श्रेणी में हो तो 2b बराबर क्या होता है, ए प्लस सी होता है। तो यहाँ पर क्या किया हूँ, यहाँ पर 2 टाइम्स बी इक्वल क्या होगा, ए प्लस सी लिख दिया हूँ, ऐसा हो गया। इसके बाद सिंप्लीफाई कर लिया, ए प्लस आर स्क्वायर, इधर ले गया क्या होगा माइनस 2 ए आर, माइनस 22 को इधर लाया तो प्लस हो जाएगा, और 22 में 14 गया कितना होगा 8। अब यहाँ देखिए समीकरण 1 से गौर से देखो, समीकरण 1 से ए प्लस ए आर स्क्वायर का मान रखने पर, अगर मैं आपसे पूछूं कि ए प्लस ए आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ए प्लस ए आर स्क्वायर, तो क्या होगा 56 माइनस ए आर, क्या आएगा यहाँ से 56 माइनस ए आर, माइनस क्या होगा 2 ए आर बराबर क्या आ जाएगा 8। तो यहाँ क्या आएगा, ये आएगा 3 ए आर बराबर क्या आ जाएगा, 56 में से 8 गए कितना हो जाएगा, 16 में से 8 गए 8। कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, सही है। ठीक है, और 16 में से 8 गए 8 हो जाएगा,
और 4 और ए आर बराबर क्या आएगा, 3 कम 3 1 4 3 6 4, ए आर बराबर क्या है 16। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, ए की वैल्यू क्या है, यहाँ ए की वैल्यू क्या है 16/8। तो ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखोगे तो यहाँ ए कॉमन ले सकते हो, 1 + r + r² बराबर क्या होगा 56 के। तो ए की वैल्यू क्या होगा 16/r 1 + r + r² बराबर क्या हो जाएगा 56 के। ये कैंसिल हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 4 चौक 16 14 हो जाएगा, मतलब 2 से भी करें 2 7 14 7 हो जाएगा। तो ये क्या आएगा 2 + 2r + 2r² बराबर क्या हो जाएगा 7r। अब यहाँ से 2r² इधर ले आओ, 7 में 2 में क्या होगा 5r हो जाएगा और +2 बराबर क्या होगा 0। अब इसका फैक्टर कर लो, 2 दूना 4 4 1 5, तो 2r² माइनस क्या होगा 4r माइनस r + 2 बराबर 0 के। तो यहाँ 2r कॉमन ले लो, r - 2 हो जाएगा, -1 कॉमन लीजिए, r - 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो r - 2 और 2r - 1, तो r की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी, और यहाँ पर क्या आएगा 1/2 आएगा। बात को समझ पा रहे हैं, r की वैल्यू 2 आ गई और 1/2 आ गया। अब यहाँ देखिए, जब r का मान 2 लोगे, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, तो समीकरण 2 से a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू आ जाएगी, r की वैल्यू 2 लोगे तो a की वैल्यू क्या आएगी 8। अतः संख्याएं क्या होगी, संख्याएं अब यहां पर रख दीजिए, a की वैल्यू 8 हो गई ar, तो 8 दूना क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ar², 8 चौक 32 हो जाएगा, 8 दूना 16 दूना 32, 8 16 32। और r की वैल्यू अगर 2 ले लेंगे और 2 क्या 1/2 ले लीजिए, r की वैल्यू 1/2, और तो समीकरण 2 से a की वैल्यू क्या आएगी 2, r की वैल्यू 1/2 लेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी 32, और यहाँ रख दीजिए, यहाँ 32 हो जाएगा। जब यहाँ रखोगे a और r का मान क्या आएगा 16 आ जाएगा, यहाँ 8 होगा। आप लोग होमवर्क है, आप इसको भी यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इससे और आसान हो जाएगा। बात को समझ पा रहे हैं ना, इसको नोट कर लीजिए। तो आज बस यहीं तक क्वेश्चन नंबर लगभग 10 तक बताया गया है। एक इसका लगभग 3 वीडियो बनेगा, क्योंकि 32 सवाल हैं, तो 10 सवाल अगला वीडियो बनेगा, 10 सवाल और बनेगा। और 12th वालों का वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन चल रहा है, उसको भी शुरू करेंगे, और जो लास्ट है एक वीडियो और बनाएंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। सब कुछ चलता रहेगा, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। कोई भी देख रहा हो, चाहे 11th का बच्चा देख रहा हो, चाहे 12th का देख रहा हो, चाहे किसी भी बोर्ड का अगर स्टूडेंट देख रहा है, तो आप लोग हमारा सपोर्ट करिए और सब लोगों को शेयर करिए। अगर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और सभी लोग अपने दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।